नमस्ते। देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से हमने अपना जो है ना कैशलेस क्लेम कैसे लिया। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस लिए हैं, ठीक है, तो उससे हम अगर कभी भगवान ना करे कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो हमको पैसा नहीं देना पड़े और हमारा सारा काम हो जाए हॉस्पिटल से रिलेटेड। वो कैसे होता है, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अपना ही बता रहा हूँ। माता जी का, हमारी जो मम्मी है, उनको भी हाल में ही जो है तबीयत ख़राब हो गया और भगवान की कृपा था कि उनके पास स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है उनके पास, ठीक है। तो उल्टी और लैट्रिन होने लगा और बहुत ही सीरियस हो गया, बहुत कंडीशन क्या बताएं, बहुत ही डामाडोल स्थिति हो गया। तो हम जो है उनको एडमिट किए नेटवर्क हॉस्पिटल में। नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे कि स्टार हेल्थ है, तो उनका कुछ हॉस्पिटल से टाई अप होता है। तो टाई अप होता है तो उनका उसी को जो है ना नेटवर्क हॉस्पिटल कहा जाता है। जब आप इंश्योरेंस लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ इनका जो है टाई अप है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 300-400 हॉस्पिटल्स होते हैं, मैं सिर्फ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 300-400 अगर हॉस्पिटल हैं तो उस हॉस्पिटल में अगर आप जाइएगा, ठीक है, अगर आप उस हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है इसका, नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने से। लेकिन अगर कोई या दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो जितने बिल्स होते हैं उसका पूरा आपको डॉक्यूमेंट बना के फिर स्टार हेल्थ को सबमिट करना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसेस हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन कैशलेस में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कैशलेस का बता रहा हूँ। भगवान की कृपा से अपनी मम्मी को हमने एक नेटवर्क हॉस्पिटल में ही एडमिट किया, जो बगल में था, घर के आसपास में ही था। और हॉस्पिटल का मैं नाम यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ कुछ भी, ठीक है। हुआ क्या, मैंने सिर्फ नॉलेज देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने एडमिट किया वहाँ पर। जब एडमिट किया तो कुछ पानी उनी चढ़ाया गया, फिर वहाँ पर वो लोग बोले कि इनको एडमिट करना होगा, ठीक है। तो उनको फिर एडमिट कर लिया गया। अगर पेशेंट जब एडमिट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप कैशलेस जो है क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वहाँ पर हॉस्पिटल में जो आपका काउंटर बना हुआ है बता दिया कि भाई हमारे पास स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है मम्मी का। तो वो लोग बोले कि ठीक है, आपका कैशलेस हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस ये है कि नीचे उसी हॉस्पिटल में टीपीए होते हैं। टीपीए जो है ना आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का जो है ना, वो लोग बीच का समझ लीजिए, वो एक तरह का कड़ी है, दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो हमने जो है टीपीए को अपना इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है वो उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया, ठीक है। हमको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना पड़ा, सबसे बड़ा बात है। हमको सारा डॉक्यूमेंट हमने भेजा। फिर मदर का आधार कार्ड भेजा, जो आपका पॉलिसी के जो जिन्होंने पॉलिसी दिलवाया है उसको कुछ कहा जाता है, नाम हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, उनका भी आधार कार्ड देना। जो पॉलिसी के लिए पेमेंट करता है, ठीक है ना, उनका भी आधार कार्ड देना पड़ा। और माता जी का भी आधार कार्ड वहाँ पर देना पड़ा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है देना पड़ा, आधार कार्ड और पैन कार्ड, या फिर आधार कार्ड भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा। टीपीए वहीं हर हॉस्पिटल में बैठते हैं, आप उनको व्हाट्सएप भेज दीजिए, फिर उन नीचे हॉस्पिटल में ही रहते हैं, उनसे मिल लीजिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो लोग देंगे फॉर्म। उस फॉर्म में आपको पेशेंट का नाम लिखना होगा, ठीक है। और हाँ, याद आ गया, इंश्योरेंस प्रपोजर जो होता है ना, प्रपोजर जो कि पेमेंट वगैरह करता है, ठीक है, उसका भी आधार कार्ड देना होता है, ठीक है। प्रपोजर आप खुद भी बन सकते हो, या फिर जिनके इंश्योरेंस नाम से ले रहे हो उनको भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उनका भी देना पड़ा आधार कार्ड। हमने टीपीए से मिला, टीपीए ने हमें जो है एक फॉर्म दिया, फॉर्म हमने भर दिया। वहाँ पर पेशेंट का नाम, प्रपोजर का नाम, उसमें साइन उन कर दिया। कोई भी पेशेंट के साथ जो आदमी जाता है, देख रेख करता है, जो भी, वो फॉर्म भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी जो है वहाँ पर 2 दिन एडमिट रही, तो उसे पानी नहीं चढ़ा, जो भी ज़रूरी उनका ट्रीट था, टेस्ट वगैरह था, वो सब हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ। 2 दिन एडमिट रही, खाना पानी भी दिया गया, सब कुछ बढ़िया से, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया था। और उसके बाद जो है आप जहाँ से भी इंश्योरेंस लिए हो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि भाई मदर जो है, जैसे कि हमने मान लीजिए पॉलिसी बाज़ार से लिया हुआ है इंश्योरेंस स्टार हेल्थ का, तो हमने पॉलिसी बाज़ार को भी एक मैसेज कर दिया, ठीक है। तो पॉलिसी बाज़ार वाले लोग भी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग भी आपको कॉल करना स्टार्ट कर देंगे।
आपको आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको समझा देते हैं। हमने जो है ना उस चीज़ को समझा बहुत बढ़िया से। टीपीए से भी हमने बात कर लिया सब कुछ, वो भी हमको सब कुछ समझा दिए। कुछ बहुत लंबा चीज़ नहीं होता है प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद हॉस्पिटल में सब कुछ काम होता रहा। शुरुआत में हमने 5,000 रुपया काउंटर पर दिया था। वो बोले कि आपका कैशलेस तो हो गया है, ये सिक्योरिटी मनी के रूप में हम ले रहे हैं, बाद में जो है इसको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग लौटा देंगे। तो 2 दिन के बाद सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने सारा दवा ववा लिख के उनको डिस्चार्ज दे दिया। और डिस्चार्ज के बाद भी जो है जो दवा डॉक्टर ने लिखा वो भी हमको हॉस्पिटल से ही मिल गया। अब इसमें जब डिस्चार्ज हो गया तो थोड़ा सा आपको 2-3 घंटा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका पूरा बिल बनता है उस समय, ठीक है। सारा बिल बना, हर दिन जितना दिन एडमिट रहेंगे सब दिन का बिल बनता है। और बिल बनने के बाद टीपीए के पास जाता है, जो हॉस्पिटल में बैठता है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए उसका होता है फुल फॉर्म। वो टीपीए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को सारा बिल भेज देता है, जितना भी डेली वाइज बन रहा है बिल। और बिल जो है फिर जाके स्टार हेल्थ में जाके वो पूरा वेरीफाई होकर फिर वो पास होता है। मान लीजिए हॉस्पिटल ने में टीपीए के माध्यम से 25,000 का बिल भेजा गया या 28,000 का बिल भेजा गया, तो फिर वहाँ से वो लोग अप्रूव करते हैं। मान लीजिए 28,000 का इनिशियल बिल भेजा गया है, अगर स्टार हेल्थ ने 10,000 उसको पास कर दिया, ठीक है ना, फिर बाद में और पास होगा, ऐसा नहीं है। इनिशियल रूप से 10,000 पास हुआ मतलब वो पैसा हॉस्पिटल को मिल जाएगा, पेशेंट को कुछ नहीं करना पड़ा, समझे। तो ये चीज़ हुआ प्रोसेस। तो जितना दिन भी रहेगा पेशेंट, हर दिन का बिल हॉस्पिटल टीपीए को भेजेगा, टीपीए इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा। आप अपना कुछ नहीं, मुँह ताकते रहिए अपना पेशेंट के साथ, अपना पेशेंट को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपना टीपीए से मिल सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपने दे ही दिया है, आधार वगैरह, कोई लफड़ा नहीं है। जिस दिन डिस्चार्ज होगा उस दिन आपको फाइनल बिल बनेगा हॉस्पिटल से, और वो फिर जाके आपके टीपीए को पास जाएगा, टीपीए फिर उसको भेजेगा। तो उसके बाद अप्रूवल आने में 3 घंटा लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। स्पेशल केस में हमको जो है ना 2-3 घंटा लगा, ठीक है। तब तक आपको हॉस्पिटल में ही रहना है। जैसे कि हमारा दोपहर में 1 बजे डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हॉस्पिटल में एसी था, पेशेंट आराम कर रहा था और हम अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे, समझे। तो टोटल बिल जो बना वो लगभग 25,000 रुपये का बना था, लगभग 25,000 का। हमको ईमेल आ गया, ईमेल में बता दिया गया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका क्लेम जो आपने किया था वो पास हुआ है। तो 25,000 में टोटल पास नहीं हुआ, 25,000 समथिंग का बिल हॉस्पिटल ने भेजा टीपीए को, टीपीए ने इंश्योरेंस कंपनी को भेजा। उसके बाद जो पास हुआ वो पास हुआ लगभग 22,000 का, ठीक है। 22,000 में 2,000 रुपया जो है लगभग जो है हॉस्पिटल डिस्काउंट देता है इंश्योरेंस कंपनी को, स्टार हेल्थ को। तो 2,000 दिया तो लगभग 20,000 रुपया समझ लीजिए कि अप्रूव हुआ। और हमको अपने घर से देना पड़ा 2,939 रुपीज़, मतलब 3,000 रुपया मान लीजिए। 3,000 रुपये हमको देना पड़ा 25,000 में से। क्यों देना पड़ा? क्योंकि पूरा इन्वेस्टिगेशन जब इंश्योरेंस कंपनी करती है, उनको लगता है कि ये चीज़ जो हुआ है उनके रूल और रेगुलेशन के अनुसार, पॉलिसी के अनुसार, कि भाई जो चीज़ पास नहीं होने वाला है वो चीज़ नहीं पास हो पाता है। जैसे कि कुछ ऐसा होता है, टेस्ट हो गया जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, बीमारी से रिलेटेड, या फिर रुआ पट्टी का भी कभी इंश्योरेंस जो आपने लिया है पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग पास नहीं हुआ, तो उसका भी, तो वही टोटल बिल मिला के जो है ना आपका 3,000 रुपया नहीं पास हुआ। उसमें एक डाइटिशियन चार्ज भी था, वो भी पास नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ हुआ, टोटल हमको 3,025 में हज़ार में से देना पड़ा। तो हमारा तो ऑलरेडी 5,000 जमा था, तो 2,000 हॉस्पिटल ने लगभग हमको लौटा दिया, जो हमने 5,000 सिक्योरिटी दिया था, समझे। तो यही प्रोसेस होता है, बहुत इजी प्रोसेस है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने पॉकेट से ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ा, समझे। सारा काम टीपीए ने अपना संभाल लिया। जो कि टीपीए कौन होता है? तो टीपीए हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ने वाला एक कड़ी होता है, जो कि हॉस्पिटल में ही बैठता है। जब भी आप हॉस्पिटल जाए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप तुरंत टीपीए को सूचित कर दीजिए। हमको तो कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना पड़ा, सारा उनको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, वो अपना प्रिंट करे, जो भी करे, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सारा हॉस्पिटल ने ही कर दिया। हमको ज़्यादा भागदौड़ नहीं, हमको सिर्फ यही करना पड़ा कि हमको पेशेंट के साथ, हम गए थे अटेंडेंट के रूप में, एक आदमी रहना है तो हमको रहना है, माता जी हैं तो रहना है ना, साथ में, और कुछ नहीं। हालांकि हॉस्पिटल का जो व्यवस्था था इतना अच्छा था कि आप अगर वहाँ नहीं भी रहो तो वहाँ का जो भी डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर नर्स हैं, है ना,
वो लोग संभालते हैं बहुत बढ़िया से, है ना। तो बिल का भी लफड़ा नहीं हुआ। और ये 25,000 जो बना ये बहुत छोटा ही बिल था, बहुत बड़ा नहीं है। 3-3 लाख का ये बिल बनता है, लेकिन चूँकि उल्टी और लाइटनिंग के चलते वो समस्या हुआ, तो जितना होगा हॉस्पिटल को करना था वो उन्होंने किया, बढ़िया से काम किया। और फिर सारा टेस्ट हुआ और टोटल 25,000 में से 20,000 डिस्काउंट भी देता है नेटवर्क हॉस्पिटल इंश्योरेंस को। तो 20,000 रुपया लगभग इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ा। हमें अपने घर से जो है 3,000 रुपया देना पड़ा लगभग। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्लेम लेने का कैशलेस होता है, क्योंकि इसमें आपको पैसा देना नहीं पड़ा। नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने का ये फ़ायदा हुआ कैशलेस। अगर आप ऐसा हॉस्पिटल में चल जाओ जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, जिसका इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप नहीं है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें क्या करना होगा, सारा पॉकेट से अपना पैसा देना होगा हॉस्पिटल को। सारा बिल रखिए, डॉक्टर का फीस, सारा टेस्ट वगैरह सब रखिए, लेकिन उसको प्रिंट कर करके फ़ोटो खींच के फिर आपको अपने पास भी रखना है, और उसका पूरा डॉक्यूमेंट बना के इंश्योरेंस जो कंपनी है ना, स्टार हेल्थ का जो भी ऑफिस हो, वहाँ जाके आपको वहाँ पर सबमिट करना हो सकता है। तब जाके इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा वेरिफिकेशन करेगा और उसमें से पैसा आपका पास होगा, तो आपके एक बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 25,000 का दिया तो वो आपका पूरा पास हो जाए। हो सकता है कि उसमें 20,000 पास हो सकता है 15,000 पास हो, ये भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैशलेस ज़्यादा अच्छा है अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं। और यहाँ पर पटना में बहुत अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, मतलब कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनका उसके साथ टाई अप है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ आपको। यह पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है, ताकि भविष्य में कभी आपके ऊपर कोई संकट आए, भगवान ना करे, तो आपको यह इन्फॉर्मेशन, यह नॉलेज आपको रहे कि कैसे कैसे काम किया जाता है। इसीलिए हम इसी पर्पज़ से आपको ये चीज़ बता रहे हैं, समझे। आशा करते हैं कि यह एजुकेशन नॉलेज आपको जो है ना बेनिफिट देगा। एक ही मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि आपको बार बार हॉस्पिटल में, आप भगवान करे कि आपको हॉस्पिटल में कभी एडमिट ना होना पड़े, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा ये है कि आपका दिमाग जो है शांत रहता है, काम रहता है कि भाई कोई तो है कि हम अगर कोई इमरजेंसी में पड़े, मेडिकल इमरजेंसी में, तो हमारा थोड़ा सेवा हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में जाए, 50,000 का बिल बन जाए, देने में अखड़ जाता है अपना कमाई, तो उस कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है कि भाई चलो संभाल लेता है सारा, है ना। तो ये चीज़ इसका बेनिफिट है। तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले सारा नियम कानून उसका बहुत बढ़िया से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही लीजिए, है ना, ताकि आपको पूरा इसका नॉलेज रहे। तो ये डिस्क्लेमर है। पूरा नॉलेज लेने के बाद आप इंश्योरेंस लीजिए, अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो। बहुत प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो आपको जो कौन सा चाहिए, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, इस चीज़ को पूरी तरह से सर्च कीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद ही लीजिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।